वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जुड़ने के लिए और लास्ट तक बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत और बहुत ही एक प्रकार से और रुझान्वित तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस समय समय पर आप लोग लाइक देते रहिएगा और एक प्रकार से मोटिवेट करते रहिएगा। ओके, लाइक के माध्यम से मैं मोटिवेट होता हूँ और जब मोटिवेट आप कर देंगे तो और अच्छे तरीके से सारे मुद्दे को आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने मेहनत की है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉपरली और यह मेहनत का फल आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हमने किताबों के नाम अर्थात बुक्स के नाम लिखे हैं। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम से में आपके प्रश्न पूछे आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव वालों आप लोगों के लिए रामबाण वीडियो यहाँ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। वही लिखित वालों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी इस वीडियो को देखने के पश्चात। वही मेरे प्यारे दोस्तों आपको 1.5 घंटे की वीडियो 1 घंटे की अपलोडेड है, उसको देख लीजिए। मास्टर संग्राम, मास्टर वीडियो और महासंग्राम के नाम से वीडियो तमाम सारी उपलब्ध है। उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे तो सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई मुद्दा आपसे बच करके नहीं जाएगा। ओके, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। ऑडियो वीडियो सब जा आ पा रही है सारी बाकायदा से। चलिए फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास वीडियो को। ओके, चलिए बड़े ही आसानी समझेंगे। आ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जाने की आवश्यकता नहीं, समझ के जाइएगा। बहुत सारी इसी के माध्यम से आप देखेंगे यह वीडियो केवल बीए सेकंड ईयर वालों के लिए ही नहीं, बीए थर्ड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर और आप बीए सेकंड ईयर तीनों ईयर में आप हो, सभी में बुक्स को लेकर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सोशियोलॉजी की बहुत सारी महत्वपूर्ण बुक्स को हमने रखा है जो कि पिछले 5 वर्षों में पूछी गई बुक्स हैं। उन्हीं को हमने कलेक्शन किया है। हमने एक प्रकार से लगभग रात्रि में बैठा और पूरी रात लगभग मेहनत करी। उसके बारे में हमने बाद में देखा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने इन सभी पुस्तकों के नाम इंक्लूड करे और कहाँ कहाँ से जो है प्रश्न पूछे गए, किन किन तरीके से बनते हैं, इन सभी को भी हमने पढ़े। उसके बाद में हमें लगा कि नहीं, यह अपने छात्राओं को, अपने भाइयों बहनों को, अपने मित्रों को यह बातें बतानी चाहिए, इसीलिए मैं हाजिर हूं। तो आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, चाहे बीए सेकंड ईयर में हो, चाहे बीए थर्ड ईयर में हो, यह लेक्चर देखने के बाद में लगभग आपके मेरे प्यारे दोस्तों 20 से 30 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे आपके, मतलब एकदम से आने यह बात तय है एकदम से। और हो सकता है आपके 20-30 ना पहुंचे तो, लेकिन 15 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न तो यहाँ से बनेंगे। यह कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है, आप बात समझ लीजिए। ओके, वहीं मैं बता दूं मेरे भाई, ये सारे मुद्दे जो होंगे, सारे जो बुक्स हैं पिछले 5 वर्षों में पूछी भी गई हैं। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जितने भी लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक मुद्दे को और एक एक चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ एक प्रकार से आप लोगों के समक्ष आया हूँ, थोड़ा आपको समय अवश्य दूंगा। ठीक, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की किसकी वीडियो चाहिए पुस्तकों को लेकर के, उसकी भी मैं बनाने का प्रयास करूँगा। वही सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीए के लेकर यूट्यूब चैनल पर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो रही है, उसको देख लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही अपलोड हो रही है कुछ वीडियो, जैसे कि सोशियोलॉजी का हमने अपलोड कर दिया, उसको आपने देखा। इसी प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर दिया, बीए के रेकर पर भी अपलोड किया है। पेपर 2, पेपर 1 अपलोड कर दिया शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, यानी इस चैनल पर, इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे सभी बातों को। और बीए थर्ड ईयर और जो है सेकंड ईयर की क्लास इस समय प्रॉपर चलती है। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास आपकी बाद में जब पेपर संपन्न हो जाएंगे तब चलाएंगे, क्योंकि बीए जो फर्स्ट ईयर है वो लोग प्रमोट हो चुके हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके सामने पहली महत्वपूर्ण पुस्तक बताते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी। क्या पुस्तक का नाम है? व्हाट इज सोशियोलॉजी। रटने का प्रयास, जितनी भी पुस्तकें हैं सबको याद करवाने का प्रयास करूंगा। 3 बार हमारे साथ आप सभी लोग बोलेंगे, एकदम से कसम खा के या एकदम से वीडियो देखिए, 3 बार आप बोलेंगे इसको, तभी आपके मन में सारी बातें छप जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप समझ लीजिए कि 2 साल पहले की तैयारी आप कर रहे हैं। सेकेंड ईयर और जो है थर्ड ईयर की तैयारी आप कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो आपकी तैयारी तो हो ही रही है साथ ही साथ। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर वालों को एक प्रकार से 3 साल मेहनत देने वाली है, या मतलब बहुत मज़ा देने वाला है यह लेक्चर। और इसी प्रकार से जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको थर्ड ईयर में मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। बहुत सारे मुद्दे वहाँ के आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। और थर्ड ईयर वाले हैं तो उनके लिए तो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा ही। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? 3 बार बोले। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक इलेक्स सिंकेलस। कौन? इलेक्स सिंकेलस। कौन है? इलेक्स सिंकेलस। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इलेक्स सिंकेलस। कौन है मेरे भाई? इलेक्स सिंकेलस। हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार लिखेंगे, एक
बार एक प्रकार से देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर, और एक प्रकार से मेरी बातों को सुनेंगे 3 से 4 बार, और 3 बार आप अपने मन में बोलेंगे। मनोवैज्ञानिक फैक्ट बता रहा हूँ, आपके माइंड में सारी बातें एकदम से इंक्लूड हो जाएंगी, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक, जब भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप लगा दीजिएगा। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं निम्न में से, आपको ऑप्शन में दे देगा, तो उसमें से आप एक ऑप्शन ढूंढिएगा। आप कौन सा ऑप्शन? इलेक्स इंकेलस। क्या ऑप्शन ढूंढेंगे? इलेक्स इंकेलस। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते। दूसरा पुस्तक आपकी सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए, दूसरी पुस्तक आपकी महत्वपूर्ण कौन सी है? सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान की यह अवधारणा है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यह पुस्तक नहीं, यह एक अवधारणा है, और यह अवधारणा आपसे एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है। बहुत बार यह प्रश्न आपको देखने को मिला है, चाहे कोई भी ईयर हो आपकी। तो ऑब्जेक्टिव वालों, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने दी है। किसने दी है भाई? तो दुर्खीम ने दी। किसने दी है? दुर्खीम ने दी है। दुर्खीम ने ही आत्महत्या का सिद्धांत दिया, दुर्खीम ने ही समाज में श्रम विभाजन के बारे में बताया, दुर्खीम ने ही शिक्षा और समाज शास्त्र के बारे में बताया, दुर्खीम ने समाज शास्त्र नामक पुस्तक की रचना करी, दुर्खीम ने एक प्रकार से दर्शन शास्त्र, नैतिक शिक्षा, व्यवहारवाद और समाज शास्त्र नामक पुस्तकों की रचना करी। अभी आगे चल के हम समझेंगे और भी मुद्दों को, तो ध्यान रखेंगे, हमारे साथ बोलेंगे। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? तो दुर्खीम महोदय ने दी। सामूहिक प्रतिनिधान सिद्धांत की अवधारणा या फिर सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? तो अवधारणा किसने दी? दुर्खीम महोदय ने दी। किसने दी? दुर्खीम महोदय ने दी। सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खीम। समझ में आ रही बातें? सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं? सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं? फटाफट से लाइक करके ठोको लाइक। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से बहुत मात्रा में प्रश्न पूछेंगे। ये बुक्स वगैरह अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से लगभग हर एक प्रश्न में अगर 100 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते तो उनमें से 11 से 13 क्वेश्चन मैंने एक प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर पर रिसर्च किया था, लगातार पूछे जा रहे थे। अब बीए सेकेंड ईयर की बात करूँ तो ऐसे ही प्रश्न 15 से 20 प्रश्न बनने वाले हैं। चूंकि आपसे थ्योरी तो पूछेगा नहीं, तो पूछेगा क्या? पुस्तकें पूछेगा और अवधारणा ही पूछेगा। ठीक, यहाँ से 20 प्रश्न बनने की संभावना आपकी हो सकती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका है संदर्भ समूह की अवधारणा। क्या? संदर्भ समूह की अवधारणा। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? एच हाइमैन ने। संदर्भ समूह की अवधारणा एच हाइमैन। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? एच हाइमैन ने दी। समझ में आ रही है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। इड ईगो सुपर ईगो। इड ईगो सुपर ईगो। इड ईगो सुपर ईगो किसने? फ्रायड महोदय। इड ईगो सुपर ईगो। इड ईगो सुपर ईगो किसने दिया? फ्रायड। मनोविज्ञान शास्त्री हैं फ्रायड, और इन्हीं फ्रायड महोदय ने एक प्रकार से, जब आप पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे या फिर आप मेरे प्यारे दोस्त मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें आप इनको देखेंगे फ्रायड महोदय को। वहीं जब आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत, तो फ्रायड का सिद्धांत आपके सिलेबस में शामिल है इड ईगो सुपर ईगो के नाम से। इसमें आपकी आत्मवादी विचारधारा, एक प्रकार से आत्मवादी विचारधारा तो मीड की है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है इसी से संबंधित है, मतलब कि सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है आपका इड ईगो सुपर ईगो। किसी मतलब किस प्रकार से किसी के ईगो का विकास होता है। ईगो जो आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ कहते हैं ईगो है इनके अंदर ज़्यादा, तो वही से संबंधित है। इसको हमने समझाया भी है एक वीडियो के अंतर्गत आपको, अभी 2-3 दिन पहले का जो सेकंड पेपर का लेक्चर हुआ था उसमें हमने इस बात को समझाया भी है। इड ईगो सुपर ईगो जो फ्रायड ने दिया है, फ्रायड जो मनोविश्लेषक हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है, उन्होंने बात बताई है, हमने इसको बता भी दिया है। तो यहाँ पर आप समझे क्या? इड ईगो सुपर ईगो के लेखक कौन है आपके? कौन है? फ्रायड महोदय हैं। फ्रायड महोदय कौन है? मनोविज्ञान शास्त्री हैं। ठीक, आगे समझते भाई। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कूले माने चार्ल्स कूले। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसका है? चार्ल्स कूले का। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसका है? कूले का है। रट ले भैया एकदम से। तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कूले का, इसके बारे में भी हमने उसमें बताया होगा आपको। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न बनेंगे और बन रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। फोक बेज पुस्तक किसकी है? फोक बेज पुस्तक किसकी है? समनर की। किसकी है? ग्राह समनर की। फोक बेज पुस्तक किसकी है? ग्राह समनर। फोक बेज पुस्तक ग्राह समनर। फोक बेज पुस्तक ग्राह समनर। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही बातें? फटाफट से लाइक करें मेरे प्यारे, जितने भी लोग नए जुड़े हैं गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दें सभी लोग सेशन को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कूले, चार्ल्स कूले का है। फोक बेजी नामक पुस्तक किसकी रचना है? ग्राह समनर ने लिखा है। वहीं बात की जाए अगली पुस्तक आपकी आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है?
क्या है? ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑगबर्न और निमकाफ। कौन है? ऑगबर्न और निमकाफ। ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक ऑगबर्न और निमकाफ हैं। कौन है? ऑगबर्न और निमकाफ हैं। आगे है अगली पुस्तक आपकी सोसाइटी। कौन सी पुस्तक है? सोसाइटी यानी समाज। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइबर और पेज। कौन है? मैकाइबर और पेज। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइबर पेज। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा था? मैकाइबर पेज ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है मैकाइबर पेज। अलग अलग जो है प्रकार से टॉपिक्स में अपनी परिभाषा, अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं मैकाइबर पेज। ध्यान रखेंगे तो मैकाइबर पेज की जब भी कोई परिभाषा में आप देखें, जब भी मैकाइबर पेज के द्वारा कोई परिभाषा दी गई हो तो उसको अवश्य याद करने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ से मैकाइबर पेज से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइबर पेज। वहीं देखें मीड का जो आत्मवादी सिद्धांत, आपसे पूछेगा आत्मवादी सिद्धांत किसका है? तो आत्मवादी सिद्धांत किसका है? मीड का है। किसका है? मीड का। आत्मवादी सिद्धांत मीड का सिद्धांत किसका है? मीड का। आत्मवादी सिद्धांत मीड का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, ये लगातार मीड के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में सेकंड ईयर वालों। फोकबेज, आत्मदर्पण दर्शन, ईड ईगो, सुपर ईगो, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं सारी, सीख ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं उद्द विकास का सिद्धांत। उद्द विकास का सिद्धांत किसने दिया? उद्द विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? चार्ल्स डार्विन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन महोदय ने दिया था। और बाद में एक प्रकार से इन्होंने जो है जानवरों पर बताया था, जो है किसने? उद्द विकास के सिद्धांत को डार्विन महोदय ने, लेकिन इसको मनुष्यों पर एक प्रकार से या समाज पर लागू किया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने लागू किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने लागू किया। लेकिन दिया किसने भैया? तो दिया उद्द विकास का सिद्धांत डार्विन ने। उद्द विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने दिया। वर्ग संघर्ष की विचारधारा, बताए वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? वर्ग संघर्ष की विचारधारा, वर्ग संघर्ष विचारधारा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी। किसने दी? कार्ल मार्क्स। इसको तो रट लीजिए, या लगातार बनता ही। कोई भी आप चाहे राजनीति शास्त्र पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे भूगोल पढ़ें, चाहे जो भी पढ़ें, भूगोल नहीं, चाहे आप समाजशास्त्र पढ़ें, चाहे राजनीति शास्त्र पढ़ें, और चाहे आप इतिहास पढ़ें, सभी में आप इनको देखने को मिलेंगे। वर्ग संघर्ष की विचारधारा जो किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो उद्द विकास का सिद्धांत सर्वोदय किसने किया? सर्वोदय गांधी जी। सर्वोदय गांधी जी। एक प्रकार से और भी तमाम सारी चीज़ें गांधी जी ने दी है। तो यहाँ पर देखिए उद्द विकास का सिद्धांत डार्विन। किसने दिया? वो डार्विन ने। अगली पुस्तक है आपकी द पीपुल्स ऑफ इंडिया। द पीपुल्स ऑफ इंडिया की रचनाकार कौन है? हर्बर्ट रिजले। कौन है? हर्बर्ट रिजले। द पीपल्स ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। द पीपल्स ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। फटाफट से आप लोग साथ साथ में बोलें, हर्बर्ट रिजले। आंख मूंद लीजिए, हर्बर्ट रिजले। क्या बोलेंगे? द पीपल्स ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। द पीपल्स ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। आगे समझते हैं अगली पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारा आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वीडियो लाइव के बाद में आपका अपलोड हो जाएगा, या बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। आगे समझते हैं कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये, डॉक्टर जीएस घुरिये। कौन? डॉक्टर जीएस घुरिये। डॉक्टर जीएस घुरिये किसके? कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जीएस घुरिये। कौन है? डॉक्टर जीएस घुरिये। आगे समझते हैं तो कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर जीएस घुरिये। द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। आगे देखिए 12वां नंबर, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर। स्पेंसर का पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो भैया फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। बोलिए, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। फॉकबेज पुस्तक समनर। फॉकबेज पुस्तक समनर। फॉकबेज पुस्तक समनर। हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी पुस्तक है? इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें दोनों में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर, और आपकी जो है हमने फॉकबेज बताई किसकी? ग्रास समनर की। समझे? फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर। समझ में आ गई बातें? आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। क्या? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है, यानी किसकी रचना है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी रचना है? योगेंद्र सिंह की। किसकी है? योगेंद्र सिंह की। किसकी भैया? योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है आपका, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब होता है आधुनिकता। तो आधुनिकता मतलब कि आधुनिकीकरण किसका? ऑफ
इंडियन ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब होता है व्यापार का, किसका, इंडियन व्यापार का क्या करे, आधुनिकीकरण। तो किसने लिखा, योगेंद्र सिंह। तो भैया आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है, योगेंद्र सिंह है। कौन है, योगेंद्र सिंह है। आगे देखें, अगला है आपका हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर पी.बी. काणे। कौन है, डॉक्टर पी.बी. काणे। किसके, धर्म ऑफ, किसके पुस्तक भैया, तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र मतलब धर्मशास्त्र का इतिहास, धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है, यानी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसने लिखा है, पी.बी. काणे। किसने लिखा, पी.बी. काणे। कौन सी पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। मेरे साथ बोल दें सभी लोग, आंख मूंद करके 2 से 3 बार फिर से बोलेंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद में बोलिए। अभी लाइव के बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी, उसके बाद में वीडियो देखेंगे। एक पुस्तक का नाम हम बोले 3 बार, अपना आप बोलेंगे कि फॉगबेज समनर, फॉगबेज समनर, क्या, फॉगबेज समनर 3 बार बोलेंगे। इसका और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। इसको अगर आप कर लिए तो आप एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे आगे चल करके। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर आगे चल करके आपको एमए वगैरह करना हुआ, या फिर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पहुँचे, सेकंड ईयर में है तो थर्ड ईयर में पहुँचे, इसी प्रकार से। अगली पुस्तक आपके रिलीजन ऑफ इंडिया। रिलीजन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, राधा कृष्णन की। किसकी, रिलीजन ऑफ इंडिया, राधा कृष्णन। 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 क्या, रिलीजन ऑफ इंडिया, राधा कृष्णन। रिलीजन ऑफ इंडिया, राधा कृष्णन। रिलीजन ऑफ इंडिया, राधा कृष्णन। और ध्यान रखेंगे, मैक्स वेबर की भी एक पुस्तक है, मैक्स वेबर की भी एक पुस्तक है, द रिलीजन ऑफ इंडिया। लेकिन रिलीजन ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो रिलीजन ऑफ इंडिया राधा कृष्णन ने लिखा है। लेकिन आगे द लग गया, मतलब दी रिलीजन ऑफ इंडिया किसने लिखा है, मैक्स वेबर ने लिखा। किसने लिखा, मैक्स वेबर ने लिखा। आगे समझो, होमो हरारकिकस। होमो हरारकिकस पुस्तक के लेखक कौन है, होमो हरारकिकस पुस्तक के लेखक कौन है, होमो हरारकिकस पुस्तक के लेखक हैं लुई डुइमा। कौन, लुई डुइमा। लुई डुइमा किसके, होमो हरारकिकस। होमो हरारकिकस पुस्तक के लेखक कौन है, लुई डुइमा है। कौन है भैया, लुई डुइमा है, होमो हरारकिकस पुस्तक के लेखक है। कौन है, लुई डुइमा है। ओके, समझ में आ गई बातें। आगे देखते हैं, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एस. गोरे। कौन है, एम.एस. गोरे। कौन है, एम.एस. गोरे। कौन है, एम.एस. गोरे। कौन सी पुस्तक है भैया, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एस. गोरे। ओके, अगला 18वां नंबर पुस्तक, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डी.एन. मजूमदार। कौन है, डी.एन. मजूमदार। बोलने का प्रयास करें, कौन है, डी.एन. मजूमदार। किस पुस्तक के लेखक हैं, रेसेज। रेसेज मतलब होता है जाति या प्रजातियाँ। रेसेज एंड कल्चर माने संस्कृति ऑफ इंडिया। तो कल्चर, प्रजाति या फिर जाति ऑफ इंडिया की कौन कौन सी है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। डी.एन. मजूमदार ने लिखा है। किसको, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो भैया कौन है, डी.एन. मजूमदार। कौन है, डी.एन. मजूमदार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट में। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। ओके, सभी लोग शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं, आगे समझे आप सभी। अगली पुस्तक है आपकी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। क्या, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज यानी कि जो है शादी, एंड माने और, फैमिली माने क्या होता है, परिवार, इन माने होता है में इंडिया। इंडिया में फैमिली और इंडिया में परिवार की पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया में फैमिली एंड परिवार की पुस्तक के लेखक कौन है भैया, इसके कौन है, तो इसके आपके हैं, कौन है, तो भैया इसके कौन है, के.एम. कपाड़िया। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। कौन सी पुस्तक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। कौन है, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। कौन सी पुस्तक, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ओके, वही 20वीं पुस्तक का आपके नाम यहाँ पर देखें, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है भैया, के.एम. पाणिकक्कर। कौन है, के.एम. पाणिकक्कर हैं। कौन है, के.एम. पाणिकक्कर। कौन सी पुस्तक है उनकी, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड। ये सारी की सारी पुस्तकें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक बार फिर से सभी को देखें। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी, एलेक्स इंकेलस की। सामूहिक प्रतिनिधान किसकी, दुर्खीम की। दूसरा, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, एच. हाइमैन ने दी। और अगला है आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो पुस्तक मतलब की अवधारणा किसने दी है, फ्रायड ने दी है। आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स कूले ने दिया।
फोक बेज पुस्तक के रचनाकार कौन है? ग्रास समनर हैं। और वही ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? अकबर निमकाफ हैं। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर पेज हैं। आत्मवादी सिद्धांत किसने दिया? तो मीड ने दिया। ठीक, युद्ध विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। दी पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? हर्बर्ट रिजले हैं। कास्ट क्लास एंड एप्लीकेशन पुस्तक के रचनाकार कौन है? जी एस घुरिये हैं। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पी.बी. काणे हैं। रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन हैं। होमो हरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? लुई डुइमा हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज के लेखक कौन है? एम.एस. गोरे। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डी.एन. मजूमदार। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. पाणिकक्कर। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? के.एम. पाणिकक्कर। कौन है? के.एम. पाणिकक्कर। सारी बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ा जाए। चलिए फटाफट से एक बार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ आपके सामने यहाँ पर आपको कॉम्ट लिखा दिया मिला होगा। कॉम्ट महोदय की पुस्तक कौन है? पहली बात देखें, पॉजिटिव फिलोसॉफी। आपसे एग्जाम से पूछे पॉजिटिव फिलोसॉफी किसकी रचना है? यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, शायद दिखाई ना पड़े, थोड़ा ऊपर मैं कर दूँ इसको। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, शायद दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ पर देखें, कॉम्ट की कौन सी पुस्तक है? पॉजिटिव फिलोसॉफी। कौन है? पॉजिटिव फिलोसॉफी। आपसे एग्जाम से पूछे पॉजिटिव फिलोसॉफी किसकी रचना है, तो पॉजिटिव फिलोसॉफी आपकी किसकी रचना है? तो भैया कॉम्ट की रचना। किसकी रचना है? कॉम्ट की रचना है। आपसे पूछे पॉलिटी यानी पॉजिटिव पॉलिटी, तो पॉजिटिव पॉलिटी पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी पॉजिटिव फिलोसॉफी किसकी रचना है? कॉम्ट की रचना। किसकी है? कॉम्ट की रचना। किसकी है? कॉम्ट की। ठीक, ध्यान रखिए किसकी है? तो कॉम्ट की है। ओके, और वही बात करें आपका कैचेबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। क्या? कैचेबिक्स ऑफ मतलब कि क्या लिखा है? पॉजिटिविज्म। मतलब कि क्या होता है? पॉजिटिविज्म मतलब होता है सकारात्मकता। तो कैचेबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म के मतलब कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉम्ट हैं। कौन है? कॉम्ट हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। अगले मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी हम चीज़ों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अगला है आपका ही स्पेंसर महोदय। स्पेंसर की महोदय की बहुत सारी पुस्तकें आपके सामने हमने लिख दी है, या भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सामाजिक स्थिति। क्या? सामाजिक स्थिति विज्ञान, ये पुस्तक है इनकी। सामाजिक स्थिति विज्ञान पुस्तक का नाम है स्पेंसर की। किसने लिखा? तो ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा सामाजिक स्थिति विज्ञान के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। समन्वयात्मक दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। प्रथम सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल आप यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को हिंदी में प्रथम सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रथम सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर ही है। फॉक बेज किसने लिखा? समनर ने लिखा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर प्रथम सिद्धांत के रचनाकार हैं। ठीक, प्राणी शास्त्र के सिद्धांत। अब प्राणी शास्त्र के सिद्धांत की दो पुस्तकें इनकी है प्रकाशन में। पहली तो है प्राणी शास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट, और दूसरी है प्राणी शास्त्र के सिद्धांत सेकंड। तो ध्यान रखेंगे, प्राणी शास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट और प्राणी शास्त्र के सिद्धांत सेकंड, दोनों जो है इनकी रचना है। किसकी? स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की। अगली रचना इनकी है समाज शास्त्र का अध्ययन। यह भी किसी की है? समाज शास्त्र का अध्ययन। ठीक, इसकी है हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। कौन? समाज शास्त्र का अध्ययन। कौन सी पुस्तक है? समाज शास्त्र का अध्ययन। अगली पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की, कौन सी भैया? समाज शास्त्र के सिद्धांत। अब समाज शास्त्र का सिद्धांत एक सिद्धांत पुस्तक नहीं इनकी, समाज शास्त्र का सिद्धांत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन पुस्तकें इनकी प्रकाशन में आई हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। तो आपसे एग्जाम से पूछे समाज शास्त्र के नियम फर्स्ट किसने लिखा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज शास्त्र का सिद्धांत द्वितीय किसने लिखा? तो किसने लिखा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज शास्त्र के सिद्धांत तृतीय किसने लिखा? तो उसको भी किसने लिखा? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये बताइए क्या हिंदी की क्लास आपकी लाइव कर दी जाए चैप्टर वाइज इस समय? अगर आपकी राय हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। ठीक, उसी हिसाब से मैं करूँगा, एक आध दिन में सोचने का प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं दुर्खीम की समझें। दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका पूरा नाम? इमाइल दुर्खीम नाम है। ठीक, दुर्खीम की रचना देखिए, समाज में श्रम विभाजन दुर्खीम की रचना है। समाज में श्रम विभाजन किसकी रचना है? दुर्खीम की।
एग्जाम से प्रश्न पूछे समाज में श्रम विभाजन की पुस्तक के रचनाकार कौन है, दुर्खीम है, यानी इमैनुएल दुर्खीम है। अगली पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के रचनाकार कौन है, दुर्खीम है। कौन है, दुर्खीम है। समाजशास्त्रीय पद्धति के जो है रचनाकार कौन है, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के रचनाकार कौन है, दुर्खीम है। ठीक, वही बातें आपको बता दें, आत्महत्या का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। या आत्महत्या का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम की बात करें तो बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में भी संकलित है। आत्महत्या का सिद्धांत एक समस्या है, भारत की आत्महत्या की समस्या जटिल समस्या है, तो इसीलिए इंडियन इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब कि जो आप पेपर में फर्स्ट में पढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट का क्या नाम है, सामाजिक जो है सामाजिक, क्या नाम है आपकी पेपर 1 का, तो क्या नाम है भैया आपका, सामाजिक मुद्दे सामाजिक समस्याएं, सामाजिक मुद्दे समस्याएं। आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स आपके पेपर 1 का नाम है। किसी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो उसमें पेपर 2 में चला गया है, या ठीक सामाजिक विघटन के नाम से, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका पेपर इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसमें आपका जो है आपको बीए सेकंड ईयर में है तो आपको आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ना होता है। किसके द्वारा दिया गया, दुर्खीम के द्वारा। तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, दुर्खीम ने दिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। वहीं तीसरा है शिक्षा और समाजशास्त्र, शिक्षा और समाजशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है, दुर्खीम है। शिक्षा और समाजशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है, दुर्खीम है। कौन है, दुर्खीम, इमैनुएल दुर्खीम है, शिक्षा और समाजशास्त्र के रचनाकार। वही बात की जाए समाजवाद के रचनाकार कौन है, समाजवाद के रचनाकार कौन है, दुर्खीम। समाजवाद दुर्खीम, समाजवाद दुर्खीम, समाजवाद दुर्खीम। शिक्षा और समाजशास्त्र दुर्खीम, शिक्षा और समाजशास्त्र दुर्खीम, शिक्षा और समाजशास्त्र दुर्खीम। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समाज और दर्शन शास्त्र, समाज और दर्शन शास्त्र दुर्खीम, समाज और दर्शन शास्त्र दुर्खीम। शिक्षा और समाजशास्त्र दुर्खीम, शिक्षा और समाजशास्त्र दुर्खीम। समाजवाद दुर्खीम। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन, बताएं मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा किसकी रचना है, इमैनुएल दुर्खीम की रचना है। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, शिक्षा और समाजशास्त्र, समाज और दर्शन शास्त्र किसकी रचना है, ये सभी दुर्खीम की। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, नैतिक शिक्षा, समाजवाद, आत्महत्या, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, शिक्षा और समाजशास्त्र, समाज शास्त्र मतलब कि समाज और दर्शन शास्त्र, समाज में श्रम विभाजन किसकी रचना है, सब इमैनुएल दुर्खीम की। सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत भी इमैनुएल दुर्खीम का। हमने आपको यहाँ पर बताया होगा इमैनुएल दुर्खीम की रचना। यहाँ पर देखें, ये देखिए दूसरे सामूहिक प्रतिनिधान बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे देखिए, समझ में आ गई बातें दुर्खीम वाली। अब देखिए अगला, यहाँ पर मैक्स वेबर आपके सामने लिखे मिलेंगे। मैक्स वेबर की रचना देखें, मैक्स वेबर द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया। हमने बताया था रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक आपने वही पढ़ी होगी। रिलीजन ऑफ इंडिया किसने लिखी है, राधा कृष्णन ने। रिलीजन ऑफ इंडिया राधा कृष्णन, रिलीजन ऑफ इंडिया राधा कृष्णन। लेकिन आपसे पूछे दी रिलीजन ऑफ इंडिया किसने, मैक्स वेबर। दी रिलीजन ऑफ इंडिया तो मैक्स वेबर, दी रिलीजन ऑफ इंडिया मैक्स वेबर। ये सेज इन सोशियोलॉजी, ये सेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो वह भी कौन है, मैक्स वेबर। ये सेज इन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पर निबंध किसकी रचना है, मैक्स वेबर। ये सेज इन सोशियोलॉजी किसकी रचना है, मैक्स वेबर की। द रिलीजन ऑफ इंडिया मैक्स वेबर, रिलीजन ऑफ इंडिया राधा कृष्णन। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र और सोसाइटी यानी समाज, अर्थशास्त्र और समाज किसकी रचना है, मैक्स वेबर की। यानी इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी रचना है, मैक्स वेबर की पुस्तक है। अगली है आपकी दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के रचनाकार कौन है, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन कौन, मैक्स वेबर। दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर। ठीक, आगे देखते हैं। दी मिथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, क्या दी मिथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, दी मिथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लिए कौन है, मैक्स वेबर। कौन है, मैक्स वेबर। आपको अगर ये चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं तो मतलब याद कर लीजिए। अगर जियोग्राफी से संबंधित आपको चाहिए या लेक्चर, जैसे जियोग्राफी में बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं और बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उसको लेकर के मैं भी सेपरेट ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अगर इस वीडियो पर आपका काफ़ी प्यार दुलार आया तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में जो भी अवधारणाएँ वगैरह है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी तमाम सारी हैं, एजुकेशन में बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उन सभी के संबंधित ऐसी ही वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में तमाम सारी पुस्तकों और सिद्धांतों के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि क्या कौन सा सिद्धांत किसने दिया। क्या यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यह भी चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। बहुत मेहनत करके मैं इसको तैयार किया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आगे बढ़वाएं, लोगों के पास शेयर करें। मैं खुल करके आपके सामने आया हूँ, इतनी मेहनत बीए के लिए कर रहा हूँ, प्रॉपरली बीए के लिए,
ठीक ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के में नवीनता आए और बीए के छात्र छात्राएं आगे बढ़ सके, और एक प्रकार से आगे बढ़ने के उपरांत हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अगर हमारे देश का बैचलर आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा, तभी एक प्रकार से देश आगे बढ़ेगा। ठीक ध्यान रखेंगे। तो दी मिथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज किसकी रचना? मैक्स वेबर की। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर। दी सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर। द रिलीजन ऑफ इंडिया मैक्स वेबर। एसेज इन सोशोलॉजी मैक्स वेबर। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र दुर्खीम। समाज एवं दर्शन शास्त्र दुर्खीम। नैतिक शिक्षा दुर्खीम। समाजवाद पुस्तक दुर्खीम। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम। शिक्षा और समाजशास्त्र किसने? दुर्खीम ने दिया। समाज मतलब की शिक्षा और समाजशास्त्र पुस्तक है, किसकी रचना है? दुर्खीम की। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम किसने दिया है? दुर्खीम, मतलब एक पुस्तक का ही नाम है। समाज में श्रम विभाजन की पुस्तक की रचनाकार कौन है? दुर्खीम है। समाज शास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों किसने दिया? स्पेंसर ने दिया। समाजशास्त्र का अध्ययन स्पेंसर महोदय ने पुस्तक लिखी। प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी पुस्तक है? रचनाकार हैं तो ये है भैया स्पेंसर महोदय। सामाजिक स्थिति विज्ञान के मतलब पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्पेंसर। समन्वयात्मक दर्शन के पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्पेंसर हर्बर्ट। काम्ट यानी पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के रचनाकार कौन है? काम्ट महोदय हैं। पॉजिटिव पॉलिटी के रचनाकार कौन है? काम्ट महोदय हैं। वहीं बात की जाए कैचे बिक्स ऑफ मतलब कि पॉजिटिविज्म किसके रचनाकार कौन है? तो काम्ट महोदय हैं। इतनी बातें सारी क्लियर हो गई आपकी, और इधर वाले तो मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। आगे थोड़ा बताते हैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, तो यह भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया आपके सामने। जैसे आप थोड़ा इसको नीचे कर ले ताकि आपको नीचे वाला मुद्दा भी दिखाई पड़े। ओके, चलिए क्लियर हो रही ना सारी बातें। चलिए तो पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी जो विधवा होती हैं भारत में, जो विधवा हो गई एक बार मतलब कि जिनका पति खत्म हो गया, मर गया, उनको दोबारा शादी करने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ? तो सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। इससे पहले विधवा क्या करती थी? अपने पति के साथ या तो सती हो जाती थी या फिर जिंदी रहती थी, तो उनको समाज में बहुत हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन 1856 कानून के बाद में थोड़ा इसमें परिवर्तन आया, और धीरे धीरे आकर के आज परिवर्तन ठीक ठाक मामला में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा कब हुआ? तो 1856 ईस्वी में इस अधिनियम पारित हुआ। आगे देखिए दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ है, एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब? 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में, याद कर लीजिए 1961 दहेज निरोधक अधिनियम। शारदा अधिनियम के जो है कब प्रकाशित हुआ? शारदा अधिनियम कब प्रकाशित हुआ, मतलब कि कब प्रतिपादित हुआ? कब लाएगा शारदा अधिनियम मेरे प्यारे दोस्तों? 1929 में। कब? 1929 में शारदा अधिनियम। 1929 शारदा अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। दहेज निरोधक अधिनियम कब आया? 1961 में आया। कब आया मेरे भाई? 1961। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक, वही ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1995। अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचबिलिटी जिसको आप कहते हैं। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता यानी समानता के अधिकार में इसे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बातें बताई गई हैं। बहुत सारी बातें बताई। 17 में क्या बताया गया? सीधे सीधे लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत। क्या 18 में क्या लिखा गया? उपाधियों का अंत। आपसे 14 में क्या लिखा गया? विधि के समक्ष सब तक। कानून के हिसाब से सभी व्यक्ति आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 15 में क्या बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति, काला गोरा देखने के हिसाब से किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का भारत देश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 16 में अवसर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब जब भी आप एक प्रकार नौकरी वगैरह में जो हो सभी को समान अवसर दिया जाएगा भारत के नागरिकों को। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? ना तो जाति के आधार पर, ना तो मेरे पास तो धर्म के आधार पर, और ना ही एक प्रकार से प्रजाति विभेद के आधार पर, और ना ही जन्मस्थान के आधार पर। ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से एक्सेप्शन होता है आपका जो है जो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको आरक्षण व्यवस्था जो है। ठीक, ध्यान रखेंगे, रिजर्वेशन। समझे इस बात को। तो अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में। भारतीय संविधान की किस धारा में मतलब किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अंत करने के लिए बातें बताई गई हैं? तो अनुच्छेद 17 में।
और क्या है अस्पृश्यता का एक प्रकार से अस्पृश्यता, अब किसी व्यक्ति को आप कहें मतलब छुआछूत जिसको आप कहते हैं उसी को अस्पृश्यता कहा जाता है। कि पहले जो निम्न जाति के लोग होते थे उनको अगर कोई मतलब कि निम्न जाति का लोग कोई उच्च जाति के लोग को अगर स्पर्श कर लेते थे, टच कर लेते थे, तो वह लोग क्या करते जाते करते नहाते थे, मतलब टच नहीं करने देते थे अपने आप को। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसका अंत कर दिया गया, मतलब कि अब कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता कि आप उसको ना टच करो। सबसे मतलब टच करने की बात नहीं है, वैसे आप अभी भी किसी को जाकर के टच करेंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर टच करने की बात वो मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं एक कुआं होता था पहले, तो उसी कुएं पर जहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण पानी भरते थे, वहाँ पर जो निम्न जाति यानी शूद्र वर्ग के लोग होते थे वह पानी भरने नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि जो है यहाँ पर क्या होता था, कुआं एक प्रकार से छुआछूत एक प्रकार से मानते थे कि यहाँ पर न मत आए हुआ, उनके लिए अलग से कुआं होता था पानी पीने के लिए। ठीक, लेकिन अब एक ही घाट पर एक प्रकार से पानी जो है वो भी पी सकते हैं और वो भी पी सकते हैं। अब तो कुआं वगैरह ख़त्म ही हो गया, पहले था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, एक प्रकार से लोगों में क्या हो रहा था, एक प्रकार से मतभेद हो रहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें गलत है, और इसे गलत भी थी। अगर आपको वो अधिकार मतलब किसी को एक प्रकार से अधिकार से किसी प्रकार के अधिकार से वंचित रखा जाए तो बहुत गलत बात है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर समझे, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखेंगे एग्जाम से प्रश्न बनेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। 1986 में। और क्या हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और कब जो है मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है दिवस इसका। ठीक, अगला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। कब आया था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग? कब आया था? मतलब पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब होता है आपका ओबीसी, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। कुछ ऐसे कास्ट होते हैं, जाति होते हैं जो कि अदर होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, अन्य मतलब पिछड़े वर्ग में आते हैं, ओबीसी जिनको आप कहते हैं। तो ओबीसी वालों को संरक्षण के लिए उनको एक प्रकार से आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए 27% जो है यहाँ पर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया था। 27% आरक्षण इसी में दिया गया है, जो है 27% आरक्षण किसको दिया गया है? पिछड़े वर्ग वालों को, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर थे। कब आया था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग? 29 जनवरी 1953 को। कब? 29 जनवरी 1953 ईस्वी को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है। कौन उसके अध्यक्ष होते हैं? काका कालेलकर। कौन होते हैं? काका कालेलकर। वहीं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो अध्यक्ष मतलब आयोग आता है, कब होता द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग? 1 जनवरी 1900 मतलब कि जो है 80 मतलब 79 मतलब 1979 1979 ईस्वी 1979 ईस्वी। और अध्यक्ष कौन होते हैं? बीपी मंडल स्वयं होते हैं, सॉरी बीपी मंडल स्वयं होते हैं। तो इसीलिए एग्जाम से कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि मंडल आयोग किसे कहा जाता है? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग कहा जाता है। इसी मंडल आयोग की सिफारिश पर जो है ओबीसी वालों को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मंडल आयोग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, तो यहाँ का मंडल उठाया गया, इसी को आयोग यहाँ से पीछे का ले लिया गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? मंडल आयोग कहते हैं। कौन सा वाले को? जो 1 जनवरी 1979 ईस्वी को स्थापित हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये बातें समझ में आ गई सभी को। आगे देखिए, जैविकीय अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? जैविकीय अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? तो कोरोडोगनी ने दिया। किसने दिया? कोरोडोगनी ने दिया। किसने? जैविकीय अवस्था का सिद्धांत। इनको शॉर्ट फॉर्म में गिनी लोग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गिनी लोग बुलाते हैं। तो जैविकीय अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? कोरोडोगनी ने दिया। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। कोई मुद्दा आपसे छोटा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं छोटा होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ आपका, तो 3 मिनट 4 मिनट की ओर रिवाइज कर दूँ फटाफट से। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लिए कौन है? एलेक्स सिंह केलस। सामूहिक प्रतिनिधान सिद्धांत किसने दिया? दुर्खेम ने दिया। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? एच हाइमैन ने दी। इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? फ्रायड महोदय ने दी। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स कूले ने दिया। फोक बीज पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राह समनर हैं। आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आगबर्ड और निमकाफ हैं। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइबर पेज हैं। और इसके बाद विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। आत्मवादी सिद्धांत के रचनाकार कौन, मतलब आत्मवादी सिद्धांत किसने दिया? मीड ने दिया। और द पीपुल्स ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है पुस्तक के? तो हर्बर्ट रिजले ने लिखा पुस्तक। कास्ट क्लास एंड एप्लीकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीबी काणे हैं।
रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन है। होमो हरारकिकस जो है पुस्तक के लेखक कौन है? लुई डुइमा है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. गोरे हैं। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डी.एन. मजूमदार हैं। मैरिज एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया। डॉक्टर हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. पाणिकक्कर हैं। काम्ट की पुस्तकें आप देखेंगे तो पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के लिए कौन है? अगस्त काम्ट हैं। और उसके बाद में आपके पॉजिटिव पॉलिटी के कौन है? काम्ट हैं। कैचे बिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म के लेखक कौन है? काम्ट हैं। आपसे पूछेगा सामाजिक स्थिति विज्ञान पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्पेंसर है। समन्वयात्मक दर्शन के जो है कौन है? पुस्तक के रचनाकार स्पेंसर है। प्रथम सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? स्पेंसर ने लिखी। प्राणशास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट और सेकंड किसकी रचना है? स्पेंसर की है। समाजशास्त्र का अध्ययन किसकी रचना है? स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की। समाजशास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किसकी रचना है? हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। दुर्खीम की बात की जाए तो समाज में श्रम विभाजन किसकी रचना है? दुर्खीम की है, इमानुएल दुर्खीम की। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने दिया। सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम की पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी? दुर्खीम ने लिखी। शिक्षा और समाजशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? दुर्खीम है। समाजवाद पुस्तक के रचनाकार कौन है? दुर्खीम है। समाज और दर्शन शास्त्र के रचनाकार कौन है? दुर्खीम है। नैतिक शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? दुर्खीम ने लिखी। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दुर्खीम ने लिखी। आपसे पूछे मैक्स वेबर तो द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? मैक्स वेबर है। सेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मैक्स वेबर हैं। दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं। द मिथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? 15 मार्च को। 1986 में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस विश्व उपभोक्ता जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1986 में आया। भारत की बात की जाए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया आपका। ठीक। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 29 जनवरी 1953 में हुई। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1979 को हुई। और उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। इसी को हम मंडल आयोग के भी नाम से जानते हैं। इसी में 27% आरक्षण वगैरह दिया गया है। जैविकीय अवस्था का सिद्धांत क्या है? जैविकीय अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोरोडोगनी ने दिया। किसने दिया? कोरोडोगनी ने दिया। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए तो इतनी बातें क्लियर हुई। अगर बातें क्लियर हुई मेरे भाई तो फटाफट से एक बार सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलेगा तो मैं अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें अन्य सब्जेक्ट के आपके सारी की सारी चीज़ें समाहित करने का प्रयास करूँ। यह वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों आप एमए वगैरह करें, चाहे टीजीटी पीजीटी वगैरह करें, उन सब में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेट जेआरएफ में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे के सारे यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट कितनी बार आप मोस्ट लगा दिए? मोस्ट 10 बार आप मोस्ट लिख दीजिए। उतना इंपॉर्टेंट यह लेक्चर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक। किसी भी विषय वस्तु के लिए किसी भी परीक्षा के दृष्टि से। ओके। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग कमेंट सेक्शन में यानी चैट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी इतनी देर तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग विदा लेते हैं आप सभी लोगों से। और चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। एक प्रकार से अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए। परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करना है आपको। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।